मैं अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त वैष्णव के चरण कमलों को भी नमस्कार करता हूँ। सभी संतों के चरणों को नमस्कार कर रहा हूँ, जिनके अति दुर्लभ विचार हमें मिले। उनकी अति कृपा से मुझे यह प्रेरणा मिली कि श्रीमद् गीता एक अद्वितीय ग्रंथ पर उतने ही अद्वितीय भाव से चिंतन करने में कई महापुरुषों के विद्वानों के विचारों को आपके सम्मुख यथार्थ भाव से रखूं। हम एक एक श्लोक पर कई भाष्यकारों का विचार रखेंगे, जिससे संशय रहित ज्ञान प्राप्त हो सके। वो ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए कहा। भगवत गीता को गीतोपनिषद के नाम से भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। स्वामी जी रामसुखदास जी के अनुसार भगवत गीता का विश्व साहित्य में अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से मिश्रित परम रहस्य में दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका। अतः साधक को पूर्ण श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ को सुनना चाहिए, वह यथा योग्य आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। एक एकेडमिक विचार आया है कि गीता के ऊपर चिंतन किया जाए। गीता के पारंपरिक स्वरूप को आधार बनाकर आधुनिक युग की जो हमारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उसके लिए श्री कृष्ण भगवान का उपदेश व हमारे शास्त्रों की बातें कैसे आज के युग में उपयुक्त हो सकती है, इस विचार को केंद्र में रखकर यह 18 अध्याय की यात्रा करेंगे। श्री भूपेंद्र भाई जी के अनुसार गीता योग शास्त्र है। धर्म की व शास्त्रों की, खासकर गीता शास्त्र की विस्तृत चर्चा होनी अति आवश्यक है। सनातन वैदिक संस्कृति का जहाज समय के सागर में वर्षों से तैर रहा है, मजबूत है, संसार का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन ये आधुनिकता के तूफान में फंसा हुआ है। पहले कई तूफान आए, लेकिन ये तूफान कुछ अलग प्रकार का है। इसको बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। मजबूत है, कुशल इंजीनियरों ने इसे बनाया है। ऐसा तो होता रहता है। हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मानकर वे तूफान की ओर आंखें बंद करके केवल अपने अपने छोटे छोटे समुदाय में व्यस्त है। हमारा तो यह मठ है, यही मंदिर है, यही आश्रम है, हमें और कुछ नहीं करना। सनातन संस्कृति को भूल कर बैठे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि अगर जहाज का कुछ हुआ तो उसके छोटे छोटे केबिन में नहीं बचेंगे। 80% लोग समाज में ऐसे ही हैं, ऐसे ही व्यस्त हैं, जो सनातन धर्म को, संस्कृति को भूले बैठे। 18% धर्म को बिल्कुल भूले बैठे हैं।
यूं माने तो उनका मानना है कि धर्म में कुछ नहीं रखा, ऐश करते हैं, कोई लेना देना नहीं। वो तो बिल्कुल ही जानवर जीवन जी रहे हैं। केवल 2% ऐसे व्यक्ति है, उनमें आप जैसे श्रद्धावान लोग हैं, उन्हें उस जहाज पर पूरी श्रद्धा है, उस धर्म के ऊपर वो पूरी श्रद्धा है। वो जानते हैं कि ऐसी कई मुसीबतें इस जहान ने सहन की है, कितने ही आक्रमण आए पिछले 2000 वर्षों में, लेकिन यह जहाज बरकरार रहा, सलामत रहा। कितने ही धर्मों के शासक आगे चले गए, हमारा धर्म नहीं बदला है। हाँ, कुछ लालची लोग थे, कुछ डरपोक लोग थे, वो बदल गए, वो बहुत थोड़े थे, उनकी बात छोड़ो, लेकिन अधिकतर लोग बदले नहीं। उनको पता है कुछ खास है इस धर्म में, ये धर्म कुछ खास है। लेकिन 2% लोगों को पता है, जो अभी तक आए थे वो अलग तरह के तूफान थे, पर इस बार जो तूफान आया है वो अलग है। अभी तक आने वाले तूफान बाहर से आए थे, इस बार जो तूफान आया है वो अंदर से आया है। हमारे अपने लोग ही धर्म के बारे में प्रश्न करने लगे हैं, उंगली उठा रहे हैं। हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी धर्म के सिद्धांतों को चैलेंज कर रही है। ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना पूछते हैं। 50 वर्ष पहले हमने श्रद्धा के आधार पर धर्म को टिकाए रखा था, लेकिन अब युवा पीढ़ी प्रश्न पूछती है कि धर्म में हम जो भी करें क्यों करें। यह आज की पीढ़ी का प्रश्न है। टीका लगाना है तो क्यों लगाना है, क्यों आरती करनी है, सत्संग में प्रवचनों में जाना है तो क्यों जाना है, ऐसे प्रश्न करती है। आज के युग में धर्म हमारा अंतिम वरीयता, प्रायोरिटी रह गई है। यह मान्यता हमें तोड़नी पड़ेगी। इसको बचाने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए भगवद गीता एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। महाभारत की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। एक ही परिवार, चाचा ताऊ के पुत्र 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, कौरव और पांडव। महाभारत रण मैदान कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। युद्ध की शंख ध्वनि हो चुकी है। शास्त्र संपात करते समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, क्या यह ठीक है? हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, योग्य है हमारे लिए? पराये आदमी सामने होते तो अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। ऐसे कई युद्ध वो जीत चुका है, आज तक कोई युद्ध हारा नहीं है। तो युद्ध अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं है, पर युद्ध में चैलेंज कुछ नया है। अपनों के साथ लड़ना है। परायों के साथ लड़ना आसान है, पर अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है कि आपको 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचना है, पर रास्ते में कुछ रास्ता उबड़ खाबड़, नुकीले पत्थर, कंकरों का है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। पर आप अपने पैरों में अच्छे जूते पहन लोगे तो उस रास्ते को आसानी से पार कर लोगे, कोई कष्ट नहीं होगा। वो छोटा सा जूता आपको कंकर पत्थरों से बचा के रखेगा, लेकिन मखमली कालीन का रास्ता हो और आपके जूते में बस एक छोटा सा कंकर हो, वो कंकर आपको कितना परेशान करेगा। बाहर पड़े हुए कंकर पराए हैं, पर जूते में पड़ा कंकर अपना है, बहुत पीड़ा देता है। अर्जुन का प्रश्न था कि लड़ना मेरा अधिकार है, पर अपनों के साथ लड़ना योग्य है? यह प्रश्न अर्जुन का था। अर्जुन बड़ा संवेदनशील है,
मानसिक रूप से टूट गया। बुद्धिमान भी है, जानता है कि मेरे लिए युद्ध को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन छोड़ने की इच्छा हो रही है। वो दलील देने लगा, बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि है अर्जुन। हम भी कोई काम को नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी ही दलील करने लग जाते हैं। ये जानते हुए कि हमें यह काम करना चाहिए, फिर भी नए करने की दलील देने लग जाते हैं। बड़ी चालाकी से सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन भी दलील करने लगा, बुद्धिमान जो है, लेकिन जिसके सामने दलील कर रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई है ये दलीलें। भगवान मधुर मधुर मुस्कान के साथ दलीलों को सुन रहे हैं। फिर दूसरे अध्याय से उपदेश चालू करेंगे। तो प्रथम अध्याय की भूमिका यह है कि युद्ध की शुरुआत, शंख ध्वनि का वर्णन, दोनों तैयार सेनाओं के पात्रों का वर्णन करेंगे। हम दुर्योधन के गुण दोष पर चर्चा करेंगे, तो युधिष्ठिर की मर्यादा भी देखेंगे। कई विद्वानों ने गीता पर चिंतन किया है। बीच में ऐसा भी आया है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए रह गई है। यह गलतफहमी कहां से आई होगी भगवान जाने। गीता सन्यासियों के लिए कैसे हो सकती है? रण मैदान पर यह बात हो रही है, युद्ध का मैदान है। सुनने वाला अर्जुन गृहस्थ आश्रमी है, सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ आश्रमी है। 1008 रानियां हैं, स्वर्णमय द्वारका के राजा हैं, और स्थान युद्ध का मैदान, जहां जीवन मरण का प्रश्न है। भला सन्यासियों के लिए कैसे हो सकता है? हाँ, सन्यासियों को भी प्रेरणा मिलती है। अतः गीता केवल जीवन का ग्रंथ है, प्योर जीवन का ग्रंथ। पहला अध्याय विषाद योग के नाम से जाना जाता है। क्या विषाद भी योग बन सकता है? परंतु अर्जुन का विषाद योग भी परमात्मा से जोड़ने वाला बना। गीता का पहला श्लोक लेते हैं हम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत् संजय। भगवद गीता की शुरुआत, इसका आरंभ धृतराष्ट्र के शब्दों से होता है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के साथ शुरू हो, उसके शब्दों से शुरू हो, यह हो रहा है। धृतराष्ट्र की चिंता से गीता का आरंभ हुआ है, और यह धृतराष्ट्र के प्रश्न को भी समझने जैसा है। भूपेंद्र भाई जी के अनुसार इस पर विशेष चर्चा हुई है। उनके अनुसार हम एक एक शब्दों को देखें तो धृतराष्ट्र के मन में झांक सकते हैं। अक्सर महाभारत का विलेन हम दुर्योधन को मानते हैं कि महाभारत दुर्योधन ने करवाया, परंतु महाभारत का असली खलनायक धृतराष्ट्र है। हरी घास में अत्यंत विषैला जो हरा सांप होता है, उसके जैसा धृतराष्ट्र है। छुप कर रहता है, पता भी नहीं चलता कि किसी को, लेकिन उसका दंश घातक होता है। धृतराष्ट्र अपने आप को एक बेचारा अंध वृद्ध के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र
दोनों एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। ऐसा श्रीमद ऐसी भगवत वेदांत जी का मानना है। धृतराष्ट्र ऐसा सोचता है कि इस राज्य पर मेरा अधिकार है, मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे को तो मिलना चाहिए। ऐसी उसकी मनोदशा बन गई है। बचपन से दुर्योधन के मन में यह बात डाली गई कि तुझे राजा बनना चाहिए था, मेरी वजह से तू राजा नहीं बन पाया, तेरा अधिकार मैंने छीन लिया, मेरी वजह से तेरे को तेरा अधिकार नहीं मिला। यह बचपन से दुर्योधन के मन में यह बात डाली गई। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। और दुर्योधन के मन में भी ऐसे विचार स्थिर हो गए कि राज्य तो मेरा है, मैं उसका अधिकारी हूं। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर यही जीवन भर पैरवी की, यही कपट किया है कि राज्य दुर्योधन को नहीं मिले और राज्य युधिष्ठिर को नहीं मिले और दुर्योधन को कैसे मिले। इस भूमिका पर पहला श्लोक है। राज्य संभालने की जगह राज्य मिल कैसे जाए, इस कपट से धृतराष्ट्र उलझा रहा। जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है वो धृतराष्ट्र है। अन्याय से, अनीति से, अधर्म से जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है, यही उसके शब्दों में झलक रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उसने पांडवों को अपना नहीं समझा। मेरे साथ मेरे तथा पांडु के पुत्र कहकर संबोधन किया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इन दो शब्दों पर भूपेंद्र जी के विचार बड़े विलक्षण है। दुर्योधन क्या पूछता है? धृतराष्ट्र के शब्द को देखा जाए तो धर्म क्षेत्र ऐसा, कुरुक्षेत्र पूरी भगवत गीता का संदेश ये दो शब्दों में आ जाएगा। संस्कृत की व्याकरण का थोड़ा सा सहारा ले के बोल ले तो क्षेत्र क्षेत्र धर्म गुरु, भगवत गीता यही कहती है। जो भी आपका क्षेत्र हो उसमें धर्म का आचरण कीजिए। धर्म के लिए किसी विशेष क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम धर्म को समझ ही नहीं पाए हैं। हमें क्या सोचा, मंदिर में जाकर धर्म करें, तीर्थस्थान में जाकर धर्म करो। क्यों? आपके ऑफिस में आ जाकर धर्म नहीं हो सकता? अपनी ऑफिस में धर्म क्षेत्र नहीं बन सकता? अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर में धर्म नहीं हो सकता? कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। कुरु का अर्थ करो, कर्म करो। आपका तो कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कैसे बने, यही भगवत गीता सिखाती है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि टीका कौन से रंग का लगाया जाए, कौन सी माला पहन ली जाए। धर्म का अर्थ कर्तव्य। मैं करूं वो सही, ऐसा नहीं, जो सही है वो मैं करूं, यह धर्म।
श्री समाधि मग्न महापुरुष देवाय नमः। श्री गुरु वंदना। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। माया रहितं त्रिगुणातीतं स्थित प्रज्ञं गुरु परमानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। हो केवल्यम हो अवधूतम ज्ञान मूर्ति आत्मानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। नित्यं एकं स्वच्छं शुद्धं सदा उदितं निज आनंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। नतमस्तकं आनंद नमामि सद्गुरु तव चरणारविंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्पण्यदोषो पहतः स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्मशन्मूढचेता। यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं अपने गुरु भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और महापुरुषों और विद्वानों के चरणों में भी नमस्कार करता हूँ कि उनके अमूल्य भावों को, विचारों को आप तक पहुँचाया। मैं समस्त वैष्णव को नमस्कार करता हूँ, वह आप जैसे साधकों के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। कल हमने देखा कि भगवत गीता केवल सन्यासियों के लिए है, केवल मृत्यु के समय पढ़ने के लिए है। ऐसी गलत धारणाएं समाज में बहुत प्रचलित है, लेकिन ये गलत है। गीता जीवन का शास्त्र है। शुरुआत धृतराष्ट्र से हुई है। वो पूछता है, युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने युद्ध की भूमि पर क्या किया। हमने देखा कि जो मेरे तेरे भाव का भाव आता है, अपने पराये का जो भाव है, यही महाभारत की जड़ है। जब भाइयों भाइयों में दीवार खड़ी हो जाए तो महाभारत होता है। धृतराष्ट्र को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब पांडव बड़े हो जाएंगे तब तक राज्य की देखभाल उसको करनी है। वो उसको हड़पने की योजना बनाने लग गया। आज की भाषा में कहें तो ट्रस्टी ही संस्था को हड़प कर समस्त कर्मचारियों के हित की अनदेखी करके सारा धन लूटकर विदेश चला जाए, ऐसी प्रवृत्ति वाला धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं चाहिए, वो डरा हुआ है।
घटना ऐसे हुई कि विराट राजा की राज्यसभा में संजय के द्वारा उसने पांडवों को संदेश भेजा था कि क्यों लड़ रहे हो, राज्य आज है कल नहीं होगा। आप तो धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। भाइयों भाइयों में युद्ध होता है, क्या यह ठीक है? भाइयों भाइयों में युद्ध होता है, क्या यह शोभा देगा? दुर्योधन तो ना समझ है तो छोड़ो, लेकिन आप तो समझदार हो। धर्म ध्यान करो, बहुत गई थोड़ी रह गई है। तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। जितनी संपत्ति चाहते हो उतनी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे धृतराष्ट्र ताऊ बैठे हैं, भेज देगा। पांडवों को बात जच भी गई, इतनी सुंदर रूप से कही गई थी, परंतु पांडवों का सद्भाग्य था या भगवान की कृपा से उस समय सभा में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। इससे पहले कि पांडव स्वीकार करते, श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए और कहा, संजय तुम बात तो बड़ी अच्छी लाए हो। जहाँ से ये बात आई है वहीं से उसका आचरण शुरू हो जाए तो अच्छी बात होगी। धृतराष्ट्र से कहो कि वो अपने 100 बेटों को लेकर तीर्थ यात्रा करने निकले। वो दान धर्म करे, पुण्य करे, यज्ञ करे और पैसे की चिंता मत करना। जितना पैसा खर्च होगा पांडव दे देंगे, साक्षी मेरी है। शुरुआत तुम करो। इतना कह के श्री कृष्ण भगवान ने घोषणा की कि संजय हस्तिनापुर की सभा में जाकर कहो कि मैं संधि करने के लिए आ रहा हूं। संधि की बात पांडवों से पूछी भी नहीं कि मैं जाऊं आपका प्रतिनिधि बनकर या नहीं जाऊं। इसी बात का यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि संजय मैंने तुम्हें पढ़ाकर भेजा था और तूने अच्छी तरह विराट राजा की सभा में बात रखी, उसका कुछ परिणाम आया कि नहीं? धृतराष्ट्र ठीक पूछ रहा है। आगे हम देखेंगे कि परिणाम आया है। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ है। मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं? यह प्रश्न अर्जुन के मन में आया है। यह धृतराष्ट्र के वचन थे, उसका परिणाम है। धृतराष्ट्र जैसे राजनीतिकों को पता है कि मैंने जो पासा फेंका है वो निष्फल नहीं जा सकता, तो क्या किया पूछ रहा है। तो उसमें वो भी एक बात है। संदेश दूसरे श्लोकों से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देंगे, इसलिए दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमु संगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की विरोचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। ये शाब्दिक अर्थ है। भगवत गीता के कई भाष्यकारों के अनुसार संजय राग द्वेष के दोषों को जीतने वाला पुरुष है। भगवत गीता के उपदेश से अर्जुन का तो हृदय परिवर्तन हुआ, संजय का भी हुआ है। इसी दूसरे श्लोक में देखें तो वो दुर्योधन को राजा कह रहा है।
क्योंकि वह उनका कर्मचारी है, तनख्वाह लेता है। लेकिन जब भगवत गीता पूरी होती है तो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है। यह मेरी ध्रुव नीति है, यही मेरा मत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत गीता के समापन में संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि तुम हारोगे। जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहाँ पर ही विजय है। कर्मचारी अपने बॉस तक को नहीं कह सकता, अपने बॉस को भी ऐसी बातें नहीं कह सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। और ये धृतराष्ट्र तो चक्रवर्ती राजा है, उसको संजय कह रहा है कि तुम और तेरे 100 पुत्र हारेंगे। इस युद्ध में शुरू में दुर्योधन को राजा कहने वाले संजय के पास इतनी स्पष्ट बात कहने की हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत गीता सुनकर आई है। गीता यह काम करती है। जीवन में स्पष्ट दृष्टि देती है गीता। क्या होने वाला है यह आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दिखाई ही नहीं पड़ता, अपितु उसका उपचार भी कर सकते हैं। स्पष्ट कहने की हिम्मत भगवत गीता पढ़कर ही आ सकती है। यह है संजय का चरित्र। अब दुर्योधन के व्यक्तित्व पर नजर डालें तो दुर्योधन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। महत्वाकांक्षी होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ लोग मेरा बुरा करने के लिए आतुर हैं, कुछ लोग मेरा बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। दुर्योधन को जीवन भर यही लगता रहा कि पांडव बुरे हैं, वो मेरा बुरा करना चाहते हैं, वो मेरी प्रगति देखना नहीं चाहते। एक मानसिक रोगी है दुर्योधन। परंतु पूरा विश्व जानता है कि पांडव तो अच्छे थे, धार्मिक थे। व्यर्थ में उनके साथ संघर्ष करता रहा और पूरे परिवार की शांति को ध्वस्त करता रहा। अंत में अपना सर्वनाश ले आया। 100 भाइयों को मारने का निमित्त बना। यही मानसिक रोग है। चाहे लाख समझाओ ऐसे लोगों को, वो नहीं मानेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश भी करे कि मत कर ऐसा, पांडव अच्छे हैं, वो तेरा क्यों बिगाड़ेंगे। दुर्योधन को यह बात जचेगी नहीं। इतना ही नहीं, कोई उसको समझाने आएगा, उसको भी अपना दुश्मन समझ लेगा। दुर्योधन ने तो कृष्ण को भी दुश्मन समझा। जहाँ भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, कितनी उदारता दिखाई, संधि का प्रस्ताव लेकर आए। दुर्योधन, सही पूछो तो पूरा राज्य पांडवों का है, तुम्हें दे देना चाहिए। उसने कहा, भूल जाओ, कभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आधा आधा कर लो। दुर्योधन ने कहा, कभी नहीं। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ का राज्य तो उनको अब वापस कर दो, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाया था, और तूने ध्रुत की वजह से सभा के दौरान ये कपट से उनसे छीन लिया था, वो तो लौटा दो उनको। दुर्योधन ने कहा, वो भी नहीं दूंगा। और अंत में जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो बस, अब ये कोई न्याय हुआ? कहाँ पूरे राज्य के अधिकारी, कहाँ केवल 5 गांव। 5 गांव लेकर छोड़ देने की बात।
लेकिन उसके लिए भी दुर्योधन नहीं माना। हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, कृष्ण को दुश्मन मानने लगा। कृष्ण भगवान को भी मारने की योजना बनाने लगा। ऐसे लोग किसी की नहीं मानते। दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब ये जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तब हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यहाँ प्राथमिक गुरु केवल द्रोणाचार्य ही हैं। यद्यपि बाद में सद्गुरु योगेश्वर कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। पांडव सेना में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु द्रोण, भीष्म और कई लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये नियम है कि जहाँ आपस में मतभेद होता है, वहाँ तेज नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। पांडवों के पक्ष में धर्म है, भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए तेज भी था और प्रभाव भी था। इसीलिए इस प्रभाव को देखकर दुर्योधन डर गया। उसका गुरु के पास जाना एक राजनीतिक चाल थी कि गुरु द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति जो मोह है उसको तोड़ा जाए। दुर्योधन पक्का राजनीतिज्ञ है, उसको पता है अगर गुरु द्रोण अपनी शक्ति से, निष्ठा से युद्ध करेंगे तो हमारी जीत पक्की है। इसलिए दुर्योधन को उकसा रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रोण को उकसा रहा है। 31 क्यों है? एक मिनट। तीसरा श्लोक। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमु व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसके ऊपर विस्तृत विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे। अध्याय का तीसरा श्लोक की विवेचना आज हम कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पहला अध्याय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। अधिकतर जो भाष्यकार हैं, उनके भाष्य गीता के दूसरे अध्याय से शुरू होते हैं। उनके अनुसार पहला अध्याय कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भूमिका पहले अध्याय में ही बनी है। इतना महत्वपूर्ण न होता तो गीता ग्रंथ का हिस्सा नहीं होता। तो पहले अध्याय में महाभारत से जुड़ी कई घटनाएं आएगी और उनको हम आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए पहला अध्याय भी बहुत समझाने जैसा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है, देखिए, क्या देखिए, ये पांडुपुत्रों को देखिए आप। और संबोधन क्या किया, हे आचार्य। एक बात तो हम सब जानते हैं कि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य एक आचार्य के रूप में नहीं थे, एक ब्राह्मण के रूप में नहीं थे,
लेकिन यहाँ दुर्योधन उनको आचार्य कहकर संबोधन करता है। दुर्योधन यह कहना चाहता है, आप आचार्य हो पर यहाँ पर बने मत रहना, आप गुरु बन के मत रहना, आप मेरे योद्धा बन के रहना और योद्धा बन के लड़ना। पांडुपुत्रों की विशाल सेना देखिए आप, और ये सेना की जो व्यूह रचना की है, जिसने इसको बनाया है, वो द्रुपद के पुत्र ने बनाया है। कौरव की सेना के अधिपति पहले 9 दिन तक भीष्म थे, फिर सेनापति बदलते गए। कर्ण आए, द्रोण आया, शल्य आया, पर पांडवों के सेनापति एक ही रहे, धृष्टद्युम्न। द्रौपदी का भाई था, द्रुपद का पुत्र था। दुर्योधन यहाँ धृष्टद्युम्न का नाम नहीं ले रहा है, वो कहता है द्रुपद के बेटे ने यह सेना की व्यूह रचना की है, और उसने घाव पर और नमक डाल दिया कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने, द्रुपद के बेटे ने इस सेना की व्यूह रचना की। ऐसा क्यों कहता है दुर्योधन? ये याद रखना, एक दुर्योधन एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। एक एक शब्द में गर्भित अर्थ है। उसके लिए हमें महाभारत में झांकना पड़ेगा। कथा ऐसी है कि द्रुपद और द्रोण एक गुरु भारद्वाज के शिष्य थे, साथ में पढ़े और घनिष्ठ मित्र थे। आपस में दोनों घनिष्ठ मित्र थे। बचपन में द्रुपद ने कहा था पढ़ाई करते वक्त कि पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अपने अपने मार्ग पर चले जाएंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे, तुम मेरे साथ रहना। हे मित्र, तुम मेरे मित्र हो, और मैं इतना बड़ा राजा बनूंगा, उसका आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ऐसा द्रुपद ने बचपन में साथ पढ़ते समय द्रोण से कहा था। द्रोण हंस दिए थे उस वक्त। प्रभावी ब्राह्मण थे, तेजस्वी ब्राह्मण थे द्रोण। आगे घटना ऐसी हुई, द्रुपद चक्रवर्ती सम्राट बने। द्रोण तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण, लेकिन दरिद्र रहे। दरिद्रता का कारण भी रहा कि द्रोण किसी के पास कभी कुछ मांगते नहीं थे। महाभारत में ऐसे 2 ब्राह्मण हैं, एक द्रोण और एक सुदामा, बहुत बड़े प्रतिनिधि है समाज के। शुरुआत दोनों की समान है, लेकिन बाद में उनके रास्ते बदल गए। द्रोण द्रुपद का मित्र है और सुदामा श्री कृष्ण भगवान के मित्र, द्वारिकाधीश के। द्रोण भी गरीब, आर्थिक रूप से गरीब है, सुदामा भी गरीब थे। दोनों में तपोधन बहुत था, ज्ञान धन भी बहुत था, भक्ति धन भी बहुत थी, लेकिन सांसारिक संपत्ति की कमी थी। तेजस्वी थे, लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते तो ज्ञान देते, जीवन की समस्याओं का समाधान लेने जाते तो वो भी देते, भक्ति मार्ग में कोई उलझन हो तो पूछने के लिए जाते, शास्त्रों को समझने के लिए आते तो ज्ञान देते।
किसी से कुछ नहीं मांगते थे, कोई शर्त भी नहीं रखते थे। ये मांगते नहीं थे तो लोग देते भी नहीं थे। ये तेजस्वी ब्राह्मण अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है, समाज ने ये फिक्र करनी छोड़ दी थी। ये तो ब्राह्मण है, इसको क्या चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले आदमी थे, व्यक्ति थे। आज भी ऐसी समाज में सोच है। आपके घर में सत्यनारायण की कथा करने वाला ब्राह्मण 4 घंटे कथा करे और जाते हुए लिफाफे में डालकर उसको जो भी कुछ हो आप थमा दो, वो खोल कर देखे कि 51 रुपये, वो कहे कि मेरा आधा दिन चला गया और सिर्फ आप 51 रुपये दे रहे हो। महाराज, हमारे घर में पिछले 50 वर्षों से यही परंपरा है। दादाजी के समय से ही हम 51 रुपये देते आ रहे हैं। अरे दादाजी का समय था, उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन आज तो महंगाई के हिसाब से तो दो उनको। सब जगह महंगाई है, पर ब्राह्मणों को, पंडितों को देने के लिए भगवान की आरती कथा में कुछ चढ़ाना हो तो केवल 11 रुपये से ज़्यादा जेब से निकलेगा ही नहीं। ये बीमारी आज की है, वो 5000 वर्ष पहले भी थी। ये बीमारी जितनी जल्दी दूर हो जाए तो अच्छा है। याद रखना, जिस समाज में द्रोण या सुदामा जैसे तेजस्वी ज्ञानी ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण दरिद्र रहेंगे, उस समाज में आज नहीं तो कल महाभारत होगा ही। वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। ब्राह्मण का अर्थ केवल धोती कुर्ता पहनना नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है उच्च शिक्षा के ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जो है ये सब ब्राह्मण है, ज्ञानी है। ज्ञानी ही ब्राह्मण है, ज्ञानी ही ब्राह्मण है। इनकी 25 साल की मेहनत महसूस की जा सकती है। जो समाज अपने बुद्धि धन को संभाल नहीं सकता, जो समाज अपने बुद्धि धन को संभाल नहीं सकता, वो पिछड़ जाता है। आज हम अपनी अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। क्यों? उसने दुनिया भर से बुद्धि को इकट्ठा किया, यूरोप से किया, भारत से किया, इकट्ठा किया। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इंजीनियर, डॉक्टर इकट्ठे किए। न केवल इकट्ठे किए बल्कि उनको वहाँ रोक लिया, रेड कारपेट बिछाकर रोक लिया। नासा में आज 20% भारतीय है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ भारतीय हैं, लेकिन हम इन दिमाग को संभाल नहीं पाए। जो राष्ट्र अपने बुद्धि धन का सम्मान नहीं कर सकता, वो महाभारत निर्माण करता है। द्रोण दरिद्र थे, लेकिन रहते थे श्रीमंत निवास में। द्रोण की पत्नी का नाम कृपि था और पुत्र थे अश्वत्थामा। 5 साल का बच्चा है। श्रीमंत विस्तार में रहते थे तो वो श्रीमंत लड़कों के साथ ही खेलता था। उनको देखकर घर पर आकर नई नई डिमांड करता था, ये चाहिए, कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए। और द्रोण के पास उसकी डिमांड पूरी करने की शक्ति नहीं थी। एक दिन की घटना, अश्वत्थामा बाहर से आया
अपनी माँ कृपि से दूध मांग रहा है और द्रोणाचार्य के घर में अपने पुत्र को देने के लिए दूध नहीं था। बालक है, जिद करता है, भूखा है, मुझे अभी चाहिए, अभी दूध चाहिए, रोने लगा। कृपि बड़ी समझदार माता है। प्याले में पानी लिया, 1 चम्मच आधा आटा डाला, थोड़ी चीनी डाली, घोल कर सफ़ेद पानी बनाया और पिला दिया। 5 वर्ष का अस्वस्थामा तो दूध समझकर पी गया, लेकिन ये दृश्य देखकर द्रोणाचार्य के हृदय में एक आग जल उठी। पिता है, उसने सोचा क्या अर्थ है मेरे ज्ञान का, क्या अर्थ है मेरी तेजस्विता का, यदि ये समाज इतनी भी व्यवस्था न कर पाए कि मैं अपने पुत्र को दूध पिला सकूं। मैं फिजूल नहीं बैठा हूं, मैं समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं और समाज मेरे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी ना कर पाए। समाज में किसी को इतनी भी चिंता नहीं कि ये ब्राह्मण अपना परिवार कैसे चला रहा है। मोहबश हो गए द्रोण। निश्चय किया कि अब मैं पैसे कमाऊंगा। संकल्प तो कर लिया, लेकिन जिसने कभी सोचा भी नहीं कि संपत्ति कैसे कमानी है, उस दिशा में कभी विचार ही नहीं किया, वो भला कैसे कमाएगा। ब्राह्मण है। सोचते रहे। याद आया द्रोणाचार्य को कि मेरा मित्र था द्रुपद, वादा किया था उसने। द्रोणाचार्य द्रुपद के पास उसकी सभा में गए। द्रुपद तो भूल गया था सब बातें। सिंहासन पर बैठे हैं, द्रुपद सामने द्रोण खड़े हैं। कौन हो भाई? द्रुपद, मैं द्रोण, तुम्हारा मित्र। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। मित्र? कैसे मित्र? भरी सभा में द्रोण का अपमान किया। द्रोण नहीं सहन कर पाया। कहा, द्रुपद, तूने मेरा अपमान किया, मैं बदला लूंगा। द्रुपद ने उपहास किया। पहले खाने की व्यवस्था करो, बाद में बदले की सोचना। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, क्या कर सकते हो तुम मेरा? मेरी आज्ञा के बिना मेरे सैनिक तुझे मेरे पास तक नहीं आने देंगे। क्या बदला लोगे तुम? अपमानित किया। संपत्ति की भूख तो थी, उसमें अब बदले की आग और मिल गई। ये देखिए, तेजस्वी व्यक्ति का कैसे अधपतन होता है धीरे धीरे। ज्ञानी ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण है, लेकिन क्या हालात बना दिए समाज ने उसकी। उसमें द्रोण का भी दोष है, क्योंकि दूसरा जो ब्राह्मण है सुदामा, वो भी ऐसी परिस्थिति में ही थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं किया, तो परमात्मा उनको निहाल कर दिया। लेकिन द्रोणाचार्य अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करते जाते हैं। द्रुपद की सभा से जब अपमानित होकर द्रोण निकले, जंगल में से गुजर रहे थे, हस्तिनापुर के आसपास, और वहाँ पर एक घटना हुई। पांडव और कौरव गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। खेलते खेलते गिल्ली कुएं में गिर गई। राजकुमार कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की, नहीं निकल रही है। इतने में द्रोण वहाँ पहुँचते हैं।
राजकुमार से पूछते क्या हो गया। सारी बात समझते हैं। एक के बाद एक तीर मिलाकर गिल्ली निकाल दी। बच्चे खुश हो गए, छोटे छोटे हैं। ये सब शाम को महल में जाके भीष्म पिता की गोदी में बैठकर अपनी तुतली बोली से ये सारा वृत्तांत बताते हैं। एक तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि ने हमारी गिल्ली कुएं से निकाल दी। तीर को जोड़ जोड़ कर गिल्ली निकाल दी। पितामह समझ गए ये द्रोणाचार्य ही हो सकते हैं। पितामह को अपने पुत्रों के लिए एक आदर्श गुरु की तलाश थी। सैनिकों को भेजा, आसपास में ही होंगे, बुला के लाओ। द्रोणाचार्य को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया कि आप कौरव और पांडवों के गुरु के रूप में स्थान ग्रहण करो, राजाश्रय स्वीकार करो। अधःपतन की यह दूसरी सीढ़ी है। द्रोणाचार्य ने राजाश्रय स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों पहले सरकारी अध्यापक शिक्षक बने। ऋषि अपना तपोवन चलाते थे, उनके पास विद्या प्राप्ति के लिए जाते थे। कोई फीस की बात नहीं होती थी। विद्या प्राप्ति के बाद लोग धन्यता के भाव से गुरु के चरणों में दक्षिणा समर्पित करते थे। उससे गुरु की जिम्मेदारियां चलती थी। ऐसा पहली बार हुआ कि सरकारी शिक्षक की नियुक्ति हुई। सब व्यवस्था हो गई, नौकर चाकर लग गए। अश्वत्थामा को पीने के लिए नहीं, नहाने के लिए दूध मिल गया, इतनी व्यवस्था हो गई। विद्याभ्यास पूरा हुआ। दक्षिणा देने की बात आई। द्रोणाचार्य के मन में वो बैर की भावना चल रही थी। उन्होंने अपनी इच्छा अपने शिष्यों को बताई कि गुरु दक्षिणा में मुझे द्रुपद को जो बंदी बना के लाए वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अर्जुन ने इच्छा पूरी की। वह द्रुपद को रस्सी से बांधकर बंदी बनाकर द्रोण के पास लाया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को हंसते हुए कहा कि द्रुपद, तुमने क्या कहा था, याद है? उस वक्त तो तूने हंसी में उड़ा दिया था। मेरा क्या कर लोगे? अब बताओ कौन श्रेष्ठ है? अब तो मित्रता संभव है। उस समय द्रुपद ने बड़े ही मार्मिक शब्द कहे जो द्रोणाचार्य को और घायल कर गए। जीते हुए द्रोण हमें छोटे लगते हैं और हारा हुआ द्रुपद महान लगता है। द्रुपद कहता है, द्रोणाचार्य, मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के लिए युद्ध में विजय और पराजय आधे आधे चांसेस होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे इस स्थिति में लाने के लिए द्रोण तुम्हारा कितना अधःपतन हुआ। आज तक की यही परंपरा रही है कि गुरु के आश्रम में शिष्य जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान मिलने के बाद आदर से गुरु के चरणों में दक्षिणा समर्पित करते हैं। उस परंपरा को छोड़ करके तुम एक नौकर की तरह रह रहे हो, एक पगारदार की तरह रह रहे हो। अधःपतन तुम्हारा हुआ है द्रोण, मेरा नहीं। मैं तो क्षत्रिय हूँ, जीना मरना लगा रहता है। मेरे लिए जीना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है। द्रोण के पास शब्द नहीं थे इस वाक्य का उत्तर देने के लिए। छोड़ दिया द्रुपद को। अब द्रुपद के मन में बैर की भावना कि द्रोण को हरा सके ऐसी संतान मेरे पास हो,
इस इच्छा से द्रौपद ने यज्ञ किया। यज्ञ कुंड में से 3 संतान प्राप्त हुए, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी व शिखंडी। और इन तीनों ने महाभारत निर्माण करने में बहुत बड़ा रोल किया। धृष्टद्युम्न के लिए गुरु की तलाश शुरू हुई। उस वक्त द्रुपद ने सोचा, द्रोण के समान कोई गुरु नहीं, बाण विद्या सिखानी हो तो द्रोण से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। अपने पुत्र को द्रोण के पास भेजा शिष्य बनाकर। और यहाँ महानता द्रोण की देखिए कि ये जानते हुए कि मुझे मारने के लिए द्रुपद ने यज्ञ से पुत्र प्राप्त किया, फिर भी वो शिष्य बनाकर उसको रखा। ब्राह्मण के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ज्ञान से उसको वंचित न रखूं। द्रोणाचार्य ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, सारी विद्याएं पढ़ाई उसे। और इसी बात का संदर्भ दुर्योधन इस श्लोक में दे रहा है। पूरी कहानी समझने के बाद अब दुर्योधन के शब्दों को देखें। हे आचार्य, पांडवों की बड़ी सेनाओं को आप देखें, द्रुपद के बेटे ने इसको व्यूह रचना की है। तो और तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। दुर्योधन जानता है किसको कैसे उकसाया जाए। इस अर्थ में कह रहा है कि उनके प्रति आप कोई सहानुभूति मत रखना। दुर्योधन ये भी जानता था कि द्रोणाचार्य अपने मूल स्वभाव से युद्ध करेंगे तो मेरी विजय सुनिश्चित है, लेकिन यदि पांडवों के प्रति भावनाशील हो गए तो मैं जीत भी नहीं सकता। ब्राह्मण का द्रोण के बारे में क्या कहें। ब्राह्मण तत्व और क्षत्रिय तत्व का सुगम मिश्रण द्रोण है। आगे 4 वेद हैं और पीछे बाणों के साथ धनुष लगाया हुआ है। जहाँ जो आवश्यकता पड़ी, अगर कोई शास्त्र की चर्चा करने आता है तो वो चर्चा के लिए भी तैयार है, और कोई युद्ध करने के लिए आता है तो उसके लिए भी तैयार है। ज्ञान और शौर्य का सम्मेलन है द्रोण। द्रोण में ज्ञान और शौर्य का सम्मेलन दोनों है। दुर्योधन द्रोण को उकसा रहा है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रथम अध्याय के 1 से 27 तक श्लोक कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण पात्रों का विवरण करके जल्दी ही 28वें श्लोक पर विद्वानों व संतों के विचार आपके सामने रखेंगे। उसके बाद एक एक श्लोक के एक एक शब्द पर विशेष व गूढ़ रहस्य सामने रखेंगे। वीतराग, भय, क्रोध, इस श्रेणी में आपकी साधना पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। चौथा, 5वां और 6ठा प्रथम अध्याय के 3 श्लोक का शाब्दिक अर्थ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। ये इन श्लोक का शाब्दिक अर्थ है।
हम सब महाभारत का हीरो अर्जुन को मानते हैं, पर इस श्लोक में भीम का नाम अर्जुन से पहले है। कौरवों को सबसे ज़्यादा डर भीम से लगता है। अर्जुन धनुर्धर है पर संवेदनशील है, और अपनों के साथ जब लड़ना हो तो संवेदन भाव नहीं चलते। वहाँ तो भीम जैसा व्यक्ति चाहिए। भीम कभी अन्याय को सहन नहीं कर सकता। विरोध करने में भीम सबसे आगे था, शक्तिमान तो था ही। दूसरा, नारी का अपमान वो कभी भी सहन नहीं कर सकता था। जब द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़कर खींचकर ला रहा था, एक वस्त्र थी, राजस्वला थी, केस खुले हुए थे। पहले ऐसा ही था, राजस्वला स्त्री एक वस्त्र में रहती थी, केस खुले हुए होते थे। सब धृत कीड़ा सभा में लेकर आया। दुर्योधन ने बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे, जंगा पे बैठाओ मेरी। अर्जुन सहन नहीं कर पाया। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, परंतु युधिष्ठिर ने इशारा करके बैठा दिया। हम हार गए हैं भाई, द्रौपदी पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। परंतु भीम चुप नहीं रहा। भीम चुप नहीं रह पाया। वहाँ भी बोला है, दुर्योधन, इस जांग को मैं चीर कर रक्त प्राशन करूँगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? न केवल द्रौपदी, स्त्री का अपमान भीम सहन ही नहीं कर सकता था। यह भीम की बहुत बड़ी योग्यता है। आगे जो द्रौपदी ने चर्चा की, धृतराष्ट्र से जाकर पूछा है, क्या है ये? शोभा देता है? कुरुवंश के लिए गौरवपूर्ण घटना है ये? किस परिवार में हम हैं? धृतराष्ट्र तो बेचारा बन गया, मैं क्या करूं? अंधा बूढ़ा। द्रौपदी कानून की जानकार है, बहुत विद्वान है। एक एक बात रखी। मुझे दाव पर रखने से पहले मेरे पति खुद हार गए थे। जो व्यक्ति खुद हार चुका हो वो दूसरों को दाव पर कैसे रख सकता है? वो दाव ही गलत है। और दूसरी बात उसने रखी, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो दाव में रखा जा सके। लेकिन कौरवों को सत्य समझना ही नहीं था। जिनको सुनना ही नहीं, उनके लिए दलीलें क्या काम की? द्रौपदी ने एक एक के सामने देखा। धृतराष्ट्र चुप हो गया। भीष्म पितामह है, सिर नीचा करके बैठ गए। पितामह, अपनी नजरों के सामने ऐसा? भीष्म ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य से पूछा गया, कृपाचार्य से पूछा गया, बैठे हैं सब, कुछ नहीं बोल पाए। विदुर जी सभा छोड़कर चल दिए, बोल नहीं पाए, विरोध नहीं कर पाए, सभा छोड़कर चल दिए। ये दृश्य मैं देखना नहीं चाहता। अरे भाई, आप देखना नहीं चाहते तो दृश्य थोड़ी रुक जाएगा। दृश्य तो हो रहा है। आपके दूर हो जाने से दुर्घटना रुकती नहीं है। 100 कौरवों में से एक निकला, विकर्ण, जिसने विरोध किया। दुर्योधन का भाई था विकर्ण, उसने विरोध किया, लेकिन
उसे चुप करा दिया गया। तब द्रौपदी बोली है, वो सभा नहीं जहां पर वृद्ध न बैठे हो। बड़े बुजुर्ग का एक मूल्य होता है, बड़े बुजुर्ग होने चाहिए क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है। द्रौपदी कहती है, वो सभा नहीं जहां पर वृद्ध न बैठे हो। वो वृद्ध नहीं जो धर्म का उपचार न कर सके, वो धर्म नहीं जो सत्य न कह सके, और वो सत्य नहीं है जो छल से विद्ध हो। कोई कुछ नहीं कर सका, पति कुछ नहीं कर सके, धुरंधर विद्वान धर्म धुरंधर कुछ नहीं कर सके, सारी दलीलें बेकार हो गई। तब भगवान याद आए। दूसरी बात, विराट के राज्य में जब द्रौपदी को कीचक का वध करवाना था तो भीम को ही कहा गया। उसे सबसे ज़्यादा विश्वास भीम पर ही था। और इस श्लोक में दुर्योधन भी पहले भीम का नाम लेता है। एक एक जो योद्धा है उनका छोटा सा परिचय देवें। युयुधान, जिसका नाम सार्थकी है, वो अंत तक जिंदा रहा है। विराट मत्स्य देश का राजा था, अत्यंत धार्मिक था, बहुत बलवान था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट राजा के पास गुजारा। अज्ञातवास पूरा होने के बाद विराट को बड़ा संकोच हुआ कि आपकी सेवा में लेता रहा था, इसलिए मैं कुछ आदरपूर्ण स्थान आपको देना चाहता हूँ। प्रस्ताव तो ये रखा कि मेरी पुत्री उत्तरा का विवाह मैं अर्जुन से करवाना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, 1 साल तक उत्तरा को शिष्या रूप में देखा है और शिष्या पुत्री के समान होती है, उसे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विराट राजा अत्यंत आग्रह किया तो फिर अर्जुन ने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी के रूप में नहीं, पुत्र वधू के रूप में उत्तरा को स्वीकार किया। विराट राजा और उसके 3 पुत्र भी युद्ध में वीरगति पाई थी। द्रुपद पंचाल देश का राजा था, भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे। द्रोण और द्रुपद आपस में बचपन से मित्र थे, बाद में विरोध भी बन गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी और शिखंडी के पिता थे द्रुपद। युद्ध के दौरान द्रुपद की मृत्यु द्रोणाचार्य के हाथ से हुई। जो योद्धा 10,000 धनुधारियों के साथ अकेला लड़ सके और वो शस्त्र चलाने में भी प्रवीण हो और शास्त्र में भी पूर्ण प्रवीण हो, उसे कहते हैं महारथ। तो यहाँ द्रुपद का महारथ कहा गया, द्रुपद को यहाँ महारथ कहा गया है। रण मैदान में जिसकी रथ की ध्वजा देखकर शत्रु डर जाए, धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था, चेदी देश का राजा था और द्रोणाचार्य ने उसे मारा था। चेकितान को दुर्योधन ने मारा था। पुरुजीत और कुंती भोज ये दोनों पांडवों के मामा थे, कुंती के भाई, और इन दोनों की मृत्यु द्रोणाचार्य के हाथ से हुई थी। शैब्य वीर था, शैब्य की पुत्री नेविका थी, उसका विवाह दुर्योधन के साथ हुआ था। तो शैब्य दुर्योधन का ससुर हुआ और लड़ता है पांडवों के पक्ष में।
अपने ही दामाद को हराने के लिए लड़ रहा है। युधामन्यु और उत्मोधा पांचाल देश के राजा के राजकुमार थे। उनकी नियुक्ति अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए की गई थी। इन दोनों को रात्रि के समय अश्वत्थामा ने कपट से मारा था। सौभद्र का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, वीर योद्धा, चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। जानता था यह बात। 18-19 वर्ष का नौजवान है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता पड़ी तो कूद पड़ा रण में। और उसके ही चाचा जयद्रथ ने अधर्म से, अन्याय से मारा उसे। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में 2 बार आंसू आए। वो तो स्थित प्रज्ञ हैं, लेकिन प्रभु को भी जिसने रुला दिया वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु की मृत्यु के समाचार जब श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, प्रभु की आंखों से अश्रु बहने लगे। अन्याय से मारा इन लोगों ने, इसको अन्याय से मारा है। मामा है कृष्ण, अपनी बहन सुभद्रा का पुत्र है। कितना होनहार था ये युवक। ये जीवन में आगे चलकर क्या कर सकता था? पांडवों का उत्तराधिकारी बन सकता था। ये इतनी छोटी उम्र में इस फूल को कुचल डाला इन्होंने। जरा सोचिए, श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाए, वो घटना कैसी होगी? अभिमन्यु कैसा होगा? और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार रोए हैं। भीष्म का जब महानिर्वाण हुआ, ज्ञान और रूपी सूरज अस्त हुआ, तब श्री कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कितना महान व्यक्तित्व था। इतिहास में फिर से ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति, भीष्म जैसा व्यक्ति इतिहास में दोबारा नहीं होगा। 100 वर्ष, 80 वर्ष की आयु थी। इच्छा मृत्यु वरदान था उनके पास। वो चाहे तो प्राण छोड़े, किसी की ताकत नहीं भीष्म को मार सके। अद्भुत पात्र हैं अभिमन्यु और भीष्म। द्रौपदी के 5 पुत्र और भी हैं, जो एक एक पांडवों से एक एक पुत्र हुए थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए इन 5 की हत्या कर दी थी। पांडु समझकर हत्या कर दी। उस समय पुत्र पिता के नाम से ही नहीं जाना जाता था, बल्कि माता के नाम से भी जाना जाता था। अभिमन्यु शब्द आया सौभद्रे, सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्रों के लिए नाम आया द्रौपदे, द्रौपदी के पुत्र। भारतीय संस्कृति में शुरू से ही नारी को एक गौरवपूर्ण स्थान हासिल था। ऐसा स्थान विश्व में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। हम शास्त्रों को छोड़ रहे हैं, इसलिए समाज में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार धर्म की शिक्षा, खासकर सनातन धर्म की शिक्षा पर
पाबंदियां लगा रखी है। इसलिए लोग अनजाने में धर्म को त्याग रहे हैं। धर्म व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। धर्म व्यक्ति को संस्कार का सिंचन करता है। अभी तक दुर्योधन केवल पांडव पक्ष की प्रशंसा कर रहा है। उसको लगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पक्ष के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने मैं विरोधी पक्ष की प्रशंसा कर रहा हूँ। दुर्योधन को तुरंत पता चल गया कि इतना वर्णन नहीं करना चाहिए था मुझे विरोधी सेना का अपने लोगों के सामने। इसलिए उसने तुरंत बाजी को पलट दिया। 7 और 8वें श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष का वर्णन करता है द्रोणाचार्य के सामने। श्लोक 7 और 8 का शाब्दिक अर्थ। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। प्रथम अध्याय श्लोक 7 और 8। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। द्रोणाचार्य के सामने अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करता है। पहले उसने द्रोणाचार्य को आचार्य संबोधन किया और यहाँ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संबोधन करता है। वो कहना चाहता है आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, पर योद्धा बनकर ही मेरे लिए लड़ना। दुर्योधन को सबसे ज़्यादा भरोसा कर्ण पर था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य व भीष्म दोनों पांडवों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। कर्ण तो पांडवों का विरोधी है। प्रतीक्षा कर रहा था दुर्योधन कि कब भीष्म गिरे और कर्ण सेनापति बने। 9 दिन भीष्म सेनापति रहे, युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ रहा है। उसको लगा कि भीष्म पांडवों को मारेंगे नहीं और मेरे को हराने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनका गिरना जरूरी है ताकि कर्ण आए। उन 9 दिनों में कौरवों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुर्योधन के कई भाई मारे गए। कर्ण तो मेरा वफादार है, केवल मेरे बारे में सोचेगा। भीष्म के बाद तुरंत उसने कर्ण का नाम लिख दिया। आगे कहता है मेरी सेना में आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण है, कृपाचार्य है, वह अश्वत्थामा है, बड़े बड़े वीर हैं। अब आगे 9 और 10वें श्लोक में बोलता है ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये विविध शस्त्रों से युक्त है, युद्ध विद्या में निपुण है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति
संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। उसके अनुसार हमारी शक्ति अनुभवी भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं और उनकी सुरक्षा भी एक कम अनुभवी भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म पिता की तुलना में न के बराबर है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता है। वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है। दुर्योधन को सेनापति धृष्टद्युम्न नहीं दिखाई दे रहा है, अर्जुन भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसे केवल अपना शत्रु भीम ही दिखाई दे रहा है। व्यक्ति का जब मन आत्मदृष्टित हो, गलत दृष्टि से केंद्रित हो जाता है तो वो वास्तविकता को नहीं देख पाता। इससे बचना चाहिए। जीवन में सफलता यदि पानी है तो इससे बचना चाहिए। अपना विजन, अपना दृष्टिकोण संकुचित न हो जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दृष्टिकोण हमेशा बड़ा रखना जरूरी है। मैं कहता हूँ वो सच, ऐसा मत करना। जो सच है वो मैं कह सकूं, ऐसी योग्यता बनाना। दुर्योधन ने एडवांस कोर्स किया था मल्ल युद्ध का, गदा विद्या का, बलराम जी के पास। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया और जिस तरह से विवाह किया वो बात बलराम जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के पक्ष में थे। उस समय ऐसी परंपरा थी कि मामा की पुत्री के साथ विवाह कर सकते थे। आज भी दक्षिण भारत में ऐसी परंपरा है। दक्षिण भारत में तो ब्राह्मणों में पहली वरीयता मामा की बेटी को ही देते हैं। विवाह के लिए मना करने पर संबंधों में कड़वाहट सी पैदा हो जाती है। हमें कुछ अजीब लग सकती है कि मामा की बेटी तो बहन हुई, पर ऐसा होता है दक्षिण भारत में। शायद एक ही कारण हो सकता है कि घर की संपत्ति घर में ही रह जाए। बलराम जी को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मथुरावंशी यादवों में वो परंपरा नहीं थी। बलराम जी द्वारका छोड़कर मिथिला चले गए। इतना प्यार था दो भाइयों में, कृष्ण बलराम में, और 2 साल तक एक दूसरे से बोले नहीं। और दुर्योधन उसके जैसा मौकापस्त राजनीतिज्ञ ये अवसर थोड़ी गंवाएगा। उसको जैसे ही पता चला कि 2 भाइयों में दीवार खड़ी हो गई है, वो भी अर्जुन के कारण हो रही है। कृष्ण अर्जुन की मैत्री तो जग जाहिर थी। दुर्योधन तुरंत मिथिला चला गया बलराम जी के पास। बलराम जी के पैर पकड़ लिए, कहता कि आप मुझे मल्ल युद्ध सिखाइए। 6 महीने रहा वो उनके पास, उनकी सेवा की, मल्ल युद्ध सीखा। मल्ल युद्ध के साथ उसने बलराम जी का दिल भी जीत लिया।
ये बात जीवन भर रही। इसलिए महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने कोई खास भूमिका नहीं निभाई। जब कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं तो बलराम जी को भी आ जाना चाहिए था, लेकिन बलराम जी ने नहीं आए। बलराम जी ने कहा, मैं दुर्योधन के सामने नहीं लड़ूंगा, दुर्योधन मेरा शिष्य है। आखिर दुर्योधन बलराम जी को युद्ध से दूर तो रख पाने में कामयाब हो गया। इसीलिए बड़ा राजनीतिज्ञ है दुर्योधन। दुर्योधन को हमेशा भीम अपना प्रतिस्पर्धी लगता था, इसलिए पहला नाम उसमें भीम का लिया। दुर्योधन ने सबसे बड़ी एक गलती की कि वो भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य को, उनकी विलक्षणता को कभी भी नहीं समझ पाया। कितना अद्भुत मौका था दुर्योधन के पास जब सेना के बंटवारे के लिए जा रहे थे। कौन किसके पक्ष में लड़ेगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक साथ द्वारिका पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण जी के पास। उस समय भगवान शयन कर रहे थे। दुर्योधन भगवान के तकिए के पास बैठ गया और अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गया। यह बहुत बड़ा फर्क है। अर्जुन जैसे भक्त भगवान के चरणों में बैठते हैं और दुर्योधन जैसे महत्वाकांक्षी लोग, अहंकारी लोग भगवान के सर पर चढ़कर बैठते हैं। भगवान की जब आंख खुली तो स्वाभाविक है पहली दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी, बाद में अर्जुन को देखा। बात का पता चला क्यों आए हैं। कृष्ण न्यायप्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने न्याय नहीं छोड़ा कभी भी। भगवान ने सबसे पहले एक बात कही, ये मेरी शर्त है कि एक तरफ मैं अकेला लड़ूंगा और दूसरी तरफ मेरी सेना लड़ेगी। पसंद कर लो तुम्हें कौन चाहिए। और मेरी दृष्टि पहले दुर्योधन पर पड़ी है, इसलिए दुर्योधन पहले मांगेगा उसे क्या चाहिए। इतना न्यायप्रिय प्रभु। अर्जुन का हृदय तो कांप गया। यदि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान मांग लिए तो क्या होगा। लेकिन दुर्योधन कृष्ण को कभी समझ ही नहीं पाया। दुर्योधन ने सेना मांग ली। अर्जुन की जान में जान आई। बुरे लोग कभी अच्छे लोगों के प्रभाव को नहीं समझ पाते, यही उनकी पराजय का कारण बनता है। नहीं तो अपन देखें, बाकी सारी चीज़ें दुर्योधन के पक्ष में थी। कई सालों से शासन कर रहा है, सैन्य शक्ति उसके पास बहुत ज़्यादा है, फिर भी दुर्योधन हार गया। पांडवों के पास केवल भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए वो जीत गए। दुर्योधन की सैन्य शक्ति यूनाइटेड नहीं थी, परंतु पांडवों की सारी शक्ति यूनाइटेड थी, एकत्रित थी, इसलिए भी जीत गए। कम यदि हो पर एक हो हम, तो हमारी शक्ति बढ़ सक जाती है। संख्या बहुत हो, बड़ी हो, लेकिन बिखरे हुए हो तो कुछ नहीं कर सकते। विजय के लिए पर्याप्त होना जरूरी है। दुर्योधन राजनीतिज्ञ था पर कपटी और चालाक था। जब दुर्योधन कुछ कहता है तो उसमें उसका दर्प, अहंकार साफ दिखाई पड़ता है। वो अपनी अधार्मिक प्रवृत्ति को बड़े कुशलता से धार्मिक सिद्ध करने की कोशिश करता है।
शासन से, प्रचार तंत्र से, पैसे की शक्ति से उसने समाज की बड़ी शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था। दुर्योधन बुरा आदमी है, उसका विरोध करना चाहिए, ये समझाने के लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेजॉरिटी अधिकांश व्यक्तियों को सुखी रखने में दुर्योधन कामयाब हो गया था। लोगों को जो चाहे वो सब दुर्योधन दे सकता था। हस्तिनापुर में गरीब कोई नहीं था, न कोई भिखारी था, सब संपन्न थे। सबको मूलभूत सुविधा दे रखी थी उसने। इसलिए प्रजाजन कहते थे हमें क्या फर्क पड़ता है, राज्य पर पांडव बैठे, युधिष्ठिर बैठे, हमारा जीवन तो मौज से चल रहा है, ऐश कर रहे हैं। इतिहास में कई राजा हुए जो प्रजा को गुमराह करके सत्ता पर बने रहते थे। आज भी ऐसे राजनेता हैं अपने भारत में जो फ्री बिजली देंगे, पानी देंगे, लोन माफ़ कर देंगे, 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल देंगे, मुफ्त में देंगे। और आजकल के बदले हुए दुर्योधन तो मुफ्त में वाईफाई देने का भी वादा कर देते हैं। कई तरह के प्रलोभन देने का वादा करते हैं। बेशक वो उनको पूरा कर पाए या न कर पाए, उनको कोई मतलब नहीं, केवल जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल कर लेते हैं, प्रजा को मूर्छा में रखते हैं। ऐसे दुर्योधन से सावधान होना जरूरी है हमें। ऐसी लालच में फंसने वाले लोग दुर्योधन के पक्षधर बन जाते हैं, जानते हुए अनजाने में भी। इसलिए अधिकांश व्यक्ति उसके साथ खड़े थे। प्रजा को समझाना मुश्किल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी एक एक व्यक्ति के पास समझाने के लिए गए हैं, ये क्या कर रहे हो, दुर्योधन को आप सपोर्ट कर रहे हो। उस समय लोगों ने कृष्ण की बातों को नहीं माना, दुर्योधन का समर्थन किया। अलग अलग कारण थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे। वो कहते थे थोड़े से सिद्धांतों से समझौता कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में रहना गौरव की बात मानी जाती थी और पांडवों के साथ खड़ा रहना कठिन बात थी। ऐसा समाज था 5000 वर्ष पहले का। महाभारत की परिस्थितियाँ हमेशा रहती है, इसलिए भगवत गीता भी हमेशा ज़रूरी है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा करता रहता था। भगवान श्री कृष्ण के विचारों को उनके सामने खंडन करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और दुर्योधन को तो चापलूस आदमी चाहिए, अहंकारी जो था। इस कारण से उसने भगवान को न लेकर उनकी सेना ली। इसलिए जितना हो सके वो भगवान के सामने नहीं आता था, भगवान से आंख नहीं मिला सकता था। इसलिए अहंकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, ऐसे अनेक वीर और भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन के पास संख्या ज़्यादा थी, जिसका कारण वे लोग या तो दुर्योधन की पकड़ में थे या दुर्योधन
से प्रभावित थे या किसी लालच और स्वार्थ के कारण आए थे, इसलिए अपर्याप्त थे, इकट्ठे नहीं थे, काफ़ी नहीं थे। जबकि पांडु सेना संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन निष्ठावान थी। पांडवों के पास जो भी आया था सैद्धांतिक रूप से आया था, इसलिए संख्या कम होने पर भी वे पर्याप्त थे, काफ़ी थे। श्लोक 11 का शाब्दिक अर्थ। एतेव सैन्य में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। देवव्रत गंगा के और शांतनु के पुत्र थे। शांतनु स्त्री मोह में आसक्ति के कारण वह उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की। तब उनको भीष्म की उपाधि मिली। जो असंभव को संभव कर दे वो भीष्म। उस वक्त देवव्रत को समझाया गया कि आप ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर आपके पुत्र नहीं होंगे, और पुत्र नहीं होंगे तो आपकी मोक्ष नहीं होगी। देवव्रत ने कहा, ऐसी सस्ती मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मेरे कर्म ही दिव्य होंगे, वो ही मुझे मोक्ष करवाएंगे। उस समय ऐसी मान्यता थी कि पुत्र न हो तो मोक्ष नहीं हो सकती। शायद समय का यही मांग थी। युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे और युद्ध में बहुत व्यक्ति मर जाते थे, खासकर नौजवान। स्त्रियां ज़्यादा थी, इसलिए स्त्री पुरुष का संतुलन बैठाने के लिए किसी धर्म सभा में ऐसी बात कही गई। लेकिन आजकल की स्थिति भिन्न है। भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा मात्रा में हुई है
वह हो रही है अभी भी, तो लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है। शायद अब किसी धर्म संसद में ऐसी घोषणा हो कि जिसके लड़की नहीं है उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। यही समय की मांग है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मुक्ति व्यक्ति के कर्मों की वजह से होती है। अपने कर्म ही हमारी मुक्ति करते हैं। आज की भाषा में भीष्म को कहें तो भीष्म लकीर के फकीर थे। लकीर से हटकर कुछ नहीं करना। जो कानून में तय है वही करना है, शास्त्रों में तय है वही मेरा कर्तव्य है, वही मुझे करना है। भीष्म इस प्रवृत्ति के इंसान थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म अपने पिता का श्राद्ध संस्कार कर रहे थे। श्राद्ध में पिंड देने होते हैं। हेतु यह है कि पिंड पितरों को देने हैं। अब पितर कैसे आएंगे, वो तो आएंगे नहीं। इसलिए एक अलग प्रकार की घास पर चढ़ाते हैं, उसे चट बोलते हैं। पिंड देते हैं पिता को या दादा को, पर चढ़ाते हैं उस चट के ऊपर। भीष्म जब अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहे हैं तब उनकी सेवा से, उनके प्रेम से पिता इतने प्रसन्न हुए कि पिंड लेने के लिए शांतनु का हाथ आया। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि पिंड चट पर रखना है, अलग तरह की घास पर चढ़ाना है। तो भीष्म ने पिता के हाथ में न रखते हुए चट पर रखा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। ये हैं भीष्म। ऐसे लोगों की समाज में बहुत आवश्यकता है। अगर नियम है तो नियम का पालन होना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण है क्रांति। कृष्ण की भी समाज में बहुत आवश्यकता है। निस्वार्थ भाव से क्रांतिकारी निर्णय लेना। अपने स्वार्थ में, अपने हित में निर्णय लेने वाला दुर्योधन होता है। और आजकल दुर्योधन ही कृष्ण का मुखौटा पहनकर समाज में घूम रहे हैं। पांडव पक्ष में जो स्थान श्री कृष्ण का है, कौरव पक्ष में वो स्थान भीष्म का है, आदरणीय स्थान। फर्क केवल इतना है कि एक ही पौधे पर खिले हुए दो फूल हैं, लेकिन उनकी गति अलग है, अलग अलग गति होती है। एक फूल जाकर भगवान की प्रतिमा पर चढ़ता है, उनके चरणों पर चढ़ता है, तो वो आँखों से लगाया जाता है और फूल भी पवित्र हो जाता है। और दूसरा फूल किसी वेश्या की बेनी, बालों में, गजरे में लगाया जाता है। इसका कोई आदर नहीं रहता। इसी तरह भीष्म गुण, ज्ञान, शौर्य, पराक्रम, समझदारी ये सभी रखते हैं। ये सभी भीष्म में महान है। भीष्म महान है इन दृष्टि से। लेकिन वो ऐसा फूल था जो दुर्योधन जैसे व्यक्ति के पास चला गया। इसलिए भीष्म के मंदिर नहीं बन सके, भीष्म की पूजा न हुई और भीष्म के ऊपर उंगली करने वाले लोग काफ़ी हुए। भीष्म ने ऐसा किया, वैसा किया, वो परिस्थिति को नहीं समझते। वही कृष्ण एक ऐसा समर्थवान पुष्प बना
जिनकी पूजा हुई, जिनके मंदिर बने। कई बार ऐसा होता है कि सारी योग्यता होने पर भी व्यक्ति गलत स्थान पर चला जाए तो उसकी योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। इच्छा मृत्यु वाले की मृत्यु कैसे हुई ये देखिए, सरसैया पर कितनी वेदना से, और किसके हाथों? शिखंडी के हाथों, जो पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अम्बा थी, स्त्री थी, और भीष्म का संकल्प था कि किसी नारी के सामने शस्त्र प्रहार नहीं करेंगे। शिखंडी जब सामने आया, भीष्म ने शस्त्र छोड़ दिए, तीर लगने लगे। इच्छा मृत्यु वरदान जिसके पास हो उसकी मृत्यु ऐसे हो, कारण एक ही है, गलत स्थान पर रहे। दुर्योधन ये सब जानता था, इसलिए 11वें श्लोक में कह रहा है कि आप जहां पर भी हो भीष्म की रक्षा करना, क्योंकि भीष्म बचेंगे तो हम बचेंगे। लेकिन भीष्म को मारा जा सकता है, कैसे? दुर्योधन ने पहले आगाह कर दिया था कि पांडवों के पास एक व्यक्ति है, शिखंडी, और पितामह अपने सिद्धांतों के पक्के हैं, उस पर बाण नहीं चलाएंगे। इसके पहले शिखंडी ही मर जाए आवश्यक है। सब लोग भीष्म की रक्षा करना। ऐसे कोई व्यक्ति भीष्म के सामने न आ पाए। दुर्योधन का अनुमान कितना पक्का था? 10 दिन के बाद भीष्म शिखंडी से ही गिरे हैं। जब उनकी रक्षा न हो पाई, शुरुआत में दुर्योधन ने बता दिया था भीष्म की रक्षा करना। एक बात और है, दुर्योधन की स्थिति परीक्षा में जाते हुए विद्यार्थी की तरह है। तैयारी की है लेकिन थोड़ी सी घबराहट है, पेपर कैसा आएगा, इस तरह की। 12वें श्लोक की व्याख्या। तब कुरुवंश के व्योवर्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की, किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें कुछ बातें समझने जैसी है। एक, भीष्म को यहाँ कुरुवृद्ध कहा गया है। महाभारत युद्ध के समय भीष्म की उम्र 186 वर्ष की थी। तेरहवां श्लोक की व्याख्या। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोताहलपूर्ण था। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। 186 वर्ष का आदमी सेनापति बनके रण मैदान में खड़ा हुआ है। उसके शौर्य व प्रताप की क्या बात करें, और काम क्या कर रहा है? दुर्योधन के हर्ष को, उसके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। दुर्योधन तो उनके पौत्रों के समान है, डरा हुआ है। उसके साहस को, उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। यही बुजुर्गों वृद्धों का कर्तव्य है।
समाज में जो वृद्ध हैं उनका यही कर्तव्य बनता है कि वो निराशा नहीं फैलाए, खुद भी निराश न हो और दूसरों को भी निराश नहीं करना चाहिए। ठंडी है, बरसात है, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई धंधे पर जाना है, आप बैठे बैठे रहो, हमें जाना है, क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसी प्रवृत्ति वृद्धों की हो जाती है। इसलिए वृद्धों का काम, बूढ़े बुजुर्गों का काम परिवार में उत्साह देना है, चैतन्य देना है। नई पीढ़ी के लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ा सा विघ्न आ जाए या नया कोई चैलेंज आ जाए तो डर जाते हैं, परंतु घर में जो बुजुर्ग हैं वो राह दिखाता है, जीवन का तजुर्बा है उसके पास। आगे बढ़िए, ऐसे विघ्न तो आते रहते हैं, नई ऊर्जा से भर देते हैं। इसलिए वृद्ध घर की शोभा है, समाज की शोभा है। एक बहुत बड़े व्यापारी, उनकी अचानक मौत हो गई, बच्चे छोटे थे, उनके अपनों ने ही सब कुछ अपने नाम से करके उनसे सब कुछ छीन लिया। 2 लड़के, एक 18 साल का, दूसरा 22 साल का। बड़ा लड़का, उसने फैसला किया केस मुकदमे में कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने सब कुछ लीगली अपने नाम करवा लिया है, अपने साइन करके, माँ से साइन करवा कर। फिर अपने इनसे क्या लड़ना, परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई है। बड़े लड़के ने 10 आदमियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उनमें कुछ रिटायर आदमी जो सफल थे अपने जीवन में, और कुछ ऐसे आदमी अपने साथ लिए जो कामयाब नहीं हो पाए। वो सलाहकार जो कामयाब नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, उनको जीवन का तजुर्बा बहुत था। उन्होंने उनको उन काम करने से रोका जिसके करने से वो असफल रहे। वह दूसरे कामयाब लोगों ने उनको नई सफलता पर पहुंचाया। आज उनकी गिनती भारत के टॉप 10 आदमियों में होती है। इसलिए युवा पीढ़ी को बड़ों की बात सुननी है चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बड़ों का काम है कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देवे, आरोप न लगावे। भीष्म ने यह काम किया। भीष्म ने शंखनाद किया, जिससे युद्ध की शुरुआत हो गई, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति हैं।